इतनी इज्जत देते हैं। देखो सनातन धर्म में बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, बेटी को सभी को इतनी इज्जत देते हैं बहुत ज्यादा। अब देखो मेरे योगी बाबा हैं, इतना बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसा विरोध। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज पेटियों। मैं हूं गीत रौतेला। तो बुर्खा पहने निकली उज़्मा खान कावड़ यात्रा लेने। जी हाँ जी, आपने हमारी स्क्रीन पे जो अभी दृश्य देखे, या हम बोले जो अद्भुत दृश्य देखे, वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के हैं, जहां पे उज़्मा नाम की एक युवती बुर्खा पहने कावड़ यात्रा लेने निकल चुकी है। ये जो उज़्मा खान है वो अनूपशहर की छोटी काशी से पवित्र गंगा जल भरकर लेकर आ रही हैं और कावड़ यात्रा शुरू कर चुकी हैं। ये भोलेनाथ की भक्ति में लीन है और पैदल यात्रा करने में लगी पड़ी है। उज़्मा खान लगातार दूसरी बार कावड़ यात्रा लेकर आ रही हैं। जी हाँ जी, और इनकी जो खुशी है वो किस तरह से छलक रही है और जो दृश्य है वो किस तरह से एक उमंग लेकर आ रहे हैं, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। वो आप हमारी स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो के जरिए इतनी इज्जत देते हैं। देखो सनातन धर्म में बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, बेटी को सभी को इतनी इज्जत देते हैं बहुत ज्यादा। सुना आपने, इसमें उज़्मा खान तारीफ करती हुई नजर आ रही है। तारीफ किसकी? सनातन धर्म की, कि सनातन धर्म ने उन्हें कितनी इज्जत दी, उन्हें कितना प्यार दिया, और वो जिस चीज की कमी अपनी जिंदगी में महसूस करती थी, बचपन से लेकर अभी तक जो उन्होंने महसूस की थी, उस सब की कमी उनमें पूरी की गई। इस तरह की बातें सनातन धर्म के बारे में कहती हुई नजर आई। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने भोलेनाथ की भी काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं सनातन धर्म को दिल से अपनाना चाहती हूँ, मैं बहुत उत्सुक हूँ सनातन धर्म को अपनाने के लिए। इसके साथ ही उन्होंने अपने धर्म यानी कि जो मुस्लिम धर्म है उसके बारे में भी कुछ बातें कही। वो क्या बातें हैं हम आपको सुनाना चाहेंगे, आप देखिए। देखो मोमडन में क्या होता है, इज्जत नहीं देते बिल्कुल भी, बेटी को बेटी नहीं समझते, जिस घर में बैठते उसमें चेत करते, सबको गलत निगाह से देखते। बस ये है गलत निगाह से देखना, ना चाचा की छोड़ते ना ही किसी की छोड़ती, बस सबको गलत निगाह से। देखो बहुत फर्क है हमारे सनातन धर्म में और देखो मोमडन में, बहुत ज्यादा फर्क है। कभी वो इज्जत नहीं है, बस ये है कि उनको जूती पे रखना। क्या है, उनको शादी कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, फिर छोड़ कर उसका बस हलाला कर पाते हैं, बस बेटी की कभी इज्जत नहीं करते। वो तो चाहती जो भी बहन है, जो भी मेरी जो भी दुख पा रही हैं, तो हमारे सनातन धर्म में देखो बहुत ज्यादा उन्हें सम्मान मिलेगा। आए जो भी चाह रही है आने के लिए, ये बस देखो दुख नहीं काटे बस। सुना आपने, इसमें ये अपने धर्म के बारे में बता रही हैं कि किस तरह से उनके धर्म में यानी कि मुस्लिम धर्म में औरतों को नीचे दबा कर रखा जाता है, जुत्ती के बराबर तोला जाता है। वहां पर कोई भी किसी भी औरत की इज्जत नहीं करता है। वहां पे हर मर्द हर औरत को गंदी निगाहों से देखता है। इस तरह की बातें उज़्मा खान बताती हैं। उज़्मा खान इसके साथ हलाला के बारे में भी बताती हैं कि अगर औरत के साथ मुस्लिम धर्म में कुछ भी होता है तो हमेशा उसका भुगतान एक औरत को ही करना पड़ता है, एक महिला को ही करना पड़ता है, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी युवती हो, लेकिन हमेशा भुगतान औरत को ही करना पड़ता है। जैसे कि हलाला, हमेशा जो मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म के जो मर्द है वो हमेशा औरतों को हलाला के दलदल में ढकेल देते हैं। इस तरह की बातें जो है उज़्मा खान कहती हुई नजर आई हैं। उज़्मा खान ने इसके साथ ये भी बताया है कि उन्हें अपने जो उनके सहयोगी, जो उनके पार्टनर हैं, उनसे उन्हें कितनी इज्जत मिली है। जो इज्जत उन्हें कभी अपने धर्म में नहीं मिल पाई, वो इज्जत उनके पार्टनर से उन्हें मिली है। उज़्मा खान जो हैं वो काफ़ी सालों से एक लिविंग रिलेशनशिप में रह रही हैं, वो भी एक हिंदू युवक के साथ, और उसी चीज़ का वो जिक्र कर रही हैं। कह रही हैं कि मैं अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जीवन साथी का धर्म अपना सकूँ, तहे दिल से अपना सकूँ, और जो मैं ये कावड़ यात्रा निकाल रही हूँ वो भोलेनाथ की भक्ति में निकाल रही हूँ। भोलेनाथ की भक्ति ही इस तरह है कि वो हर किसी को अपने मन से लीन कर लेते हैं। इसके साथ ही उज़्मा खान ने उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया है जो इन जैसी चीजों पर आपत्ति जताते हैं, जो उनके ऊपर उंगली उठाते हैं। क्या जवाब दिया है आप हमारी स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो में देख सकते हैं। विरोध तो नहीं हुआ, विरोध करने वालों को देखो, विरोध करेगा तो फिर उनको छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी। विरोध से मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ। कोई करके तो देखे विरोध, जब पता चलेगा उनको कैसे किसी का विरोध करते हैं। विरोध किसी ने नहीं कराया वैसे तो भी। सुना आपने, इसमें उज़्मा खान कहती हुई नजर आ रही हैं
कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं या जो भी मुझ पर उंगली उठा रहे हैं कि मैं ये तरह की चीज़ें क्यों कर रही हूँ, तो वो सारे कहीं ना कहीं आतंकवादी हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं किसी जगह पर दंगे करते हुए नजर आते हैं। और अगर कोई मुझ पर उंगली उठा रहा है तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। क्यों नहीं डरूंगी? क्योंकि मेरे ऊपर योगी बाबा का हाथ है, यानी कि योगी आदित्यनाथ का हाथ है। उन्होंने बताया कि मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूं और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में कुछ भी गलत हो सकता है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा है कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं इनकी सरकार में हूं और मैं अपने मन की चीजें कर पा रही हूं। और जो सुरक्षा उन्होंने कांवड़ यात्रा में दी है, जो सुरक्षा उन्होंने महिलाओं के लिए की है, उससे मैं बहुत खुश हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मुझ पर कोई भी उंगली उठाएगा तो मैं और या फिर योगी आदित्यनाथ उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस तरह की बातें करती हुई उस्मा खान नजर आ रही हैं। इसके साथ ही उस्मा खान ने रशीदी जी को भी जवाब दिया है। हाल ही में रशीदी जी का एक बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ था, कंट्रोवर्सीज में आया था, जहां पे उन्होंने कांवड़ यात्रा के ऊपर गलत टिप्पणियां की थी। कांवड़ यात्राओं को आतंकी बोला था, कांवड़ यात्राओं को छपरी बोला था, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। उस पर भी उस्मा खान कुछ बयान देती हुई नजर आ रही है। सुनिए आप। ये आतंकवादी तो खुद हैं। इन जाहिलों, तुम्हें जाहिल है कि जाहिल कम वक्त के, तो ये खुद आतंकवादी है। इन पे क्या काम है? बस ये है बैठे बैठे दंगा प्रसाद करवाना है, इधर से उधर पब्लिक को भड़कानी करनी दुनिया भर का, बस इनका ये काम है। ये खुद आतंकवादी है। ये दूसरे क्या बोलते हैं? हमारे सनातन धर्म पे उंगली उठाते हैं ये लोग। ये खुद आतंकवादी, देखो आतंकवादी हैं। इन लोगों को नहीं आतंकवादी जो हमारे सनातन धर्म पे उंगली उठाते हैं। सुना आपने? इसमें उन्होंने कहा कि जो लोग कांवड़ यात्रा को या भोलेनाथ की भक्ति को गलत ठहराते हैं, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, तो वो इंसान खुद ही गलत है। इस तरह की बात उस्मा खान कहती हुई नजर आ रही हैं, जो कि बात सच भी है। क्योंकि कांवड़ यात्रा कोई ढोंग नहीं है, कांवड़ यात्रा कोई गलत काम नहीं है, कांवड़ यात्रा कोई आतंक नहीं है। कांवड़ यात्रा एक भोलेनाथ की श्रद्धा है जो हर व्यक्ति दिल से करता है, जो नंगे पैर जाता है या किसी भी तरह की व्हीकल्स का यूज करके वो जल लेकर आता है और भोलेनाथ पर जल वाले दिन अर्पित करता है। और जो उस्मा खान ने योगी आदित्यनाथ की सरकार के बारे में तारीफ करी है वो भी अद्भुत है, क्योंकि उस्मा खान ये खुद बता रही हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो भी चीजें की हैं इस राज्य को बदलने के लिए, इस राज्य में सुरक्षा लाने के लिए, इस राज्य में प्रगति लाने के लिए, उससे हर व्यक्ति खुश है। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में हमेशा रहूं और सनातन धर्म को तहे दिल से एक्सेप्ट करूं। और भोलेनाथ की भक्ति मुझे सनातन धर्म की ओर खींचती है। इसी तरह की बातें उस्मा खान कहती हुई नजर आ रही हैं। और ये जो अद्भुत दृश्य हैं वो सिर्फ एक ही जगह के नहीं है, ऐसी काफी जगह हैं जो अद्भुत दृश्य हमें पूरे उत्तर प्रदेश से देखने को मिल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी एक मुस्लिम युवक कांवड़ यात्रा लाते हुए नजर आया था और उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ की काफी तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो प्रशासन में जो बदलाव किया है, जो सुरक्षा हमें दी है, वो अद्भुत है। यही है सनातन धर्म की और योगी आदित्यनाथ की सरकार की खासियत कि वो कभी भी किसी को किसी भी धर्म से या किसी भी जाति से तोलते नहीं हैं। वो हमेशा लोगों की श्रद्धा और लोगों के भाव से और लोगों की अच्छाई से रखते हैं, एक समान रखते हैं। लेकिन अब देखना होगा कितने अद्भुत दृश्य हमें इस उत्तर प्रदेश और कांवड़ यात्रा में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपकी उस्मा खान पर क्या राय है, आपकी योगी आदित्यनाथ पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।